यदि आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यूपी टेट का सिलेबस आ गया है। बिना किसी देरी के हम लोग यूपी टेट सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद थी ऐसा कि होने के चांसेस थे, लेकिन इस बार नहीं होगा, ठीक है। जो भी टीचर की तैयारी करते हैं इस सिलेबस को देखें और दूसरे तक पहुँचाएँ, ठीक है। इस चैनल में यूपी टेट से संबंधित सभी जो है सभी वीडियो जो होंगे फ्री होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। टेट परीक्षा 1 से 5 के लिए बात करें 2.5 घंटे 150 मिनट की होगी। यूपी नेट के सभी प्रश्न 1 और 4 होंगे, मतलब 1 प्रश्न होगा और 4 विकल्प होंगे, जैसे पहले होता रहा है, ठीक है, जैसे पहले होता रहा है, ठीक है। नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? बाल विकास शिक्षण विधि आएगी, 30 MCQ है, ठीक है। 30 अंक देख लीजिए, अभी और भी है, स्किप ना करिएगा वीडियो का, डिटेल है पूरी सिलेबस का, डिटेल हम हैं आपके साथ डिटेल के साथ में, ठीक है। 30 MCQ होंगे, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य रूप से हो जाएगी और दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में अनिवार्य रूप से कोई एक लेना होगा, ठीक है। गणित अनिवार्य रूप से आपको लेना होगा। 30 MCQ आएंगे, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य रूप से 30 MCQ आएंगे, ठीक है। डिटेल की बात करें तो किस में क्या आएगा? बाल विकास CDP के 30 प्रश्न होंगे, जो कि आपको 100% 30 के 30 प्रश्न इसी जो है चैनल में आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी इसमें कराई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बस अब थोड़ा जो है चैनल को जो देखिए तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे जो फ्रीलांस टीचर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत ये आएगा, बाल विकास आएगा, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत आएगा, शिक्षण तथा शिक्षण विधाएँ आएंगी, ठीक है। और आगे बात करें तो समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श होगा, ठीक है। समावेशी के लिए आवश्यकता, समावेशन ही तो चल रहा है, समावेशी ये समावेशी ही है। UGC का जो अभी हम लोगों ने देख रहा होगा UGC एक्ट, क्या है? समावेशी करने का तो प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे देखें तो ये परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, ये सब हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखें, बालक किस प्रकार सोचते सीखते और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम है, ठीक है। भाषा एक हिंदी होगी, ठीक है। हिंदी में अपठित अनुच्छेद होगा, वर्णमाला होगा, ये हिंदी भाषा के सभी वर्णों अनुसार अनुशासित चंद्र बिंदु के अनुसार ये सब आपका बिल्कुल A ग्रेड तैयारी कराई जाएगी। इसमें 30 प्रश्न का होगा, 30 में 30 ही आप लाएंगे, ठीक है। CDP में भी 30 में 30 आ सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 30 में 30 लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ 30 में 30 आ सकते हैं, ठीक है। वही हिंदी तो बस ऐसे ही बस हो जाएगा, इसकी बिल्कुल चिंता ना करिए, ठीक है। धीरे धीरे हम वीडियो डालना इसमें अपलोड करना शुरू कर देंगे, जो टेट और सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। जरा सा हम एक ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास हमेशा मेरा रहता है जिसमें से हिंदी एक बार पढ़ लें तो आप सब में आए, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, चाहे UPSSC हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी में वही आएगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। समास आ जाएगा, कवियों लेखकों की रचनाएँ आ जाएंगी, ठीक है। जो PGT के स्टूडेंट हैं या TGT के स्टूडेंट हैं वो भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनके जो स्पेशल कवि हैं, लेखक हैं UP TGT PGT के, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन, ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन क्या है? अब अगर हिंदी पढ़ानी आती है, ठीक है, तो उसके समय पेडागॉजी भी तो आएगा, ये पेडागॉजी भी तो ज़रूरी है हमारा, ठीक है। पेडागॉजी भी ज़रूरी है। आगे बात करें इंग्लिश का, ये इंग्लिश कैसा क्या भाषा, तृतीय भाषा के रूप में, ठीक है। तो तुम्हारी कौन सी भाषा है, तो तुम इसको अनिवार्य रूप से क्या लोगे? पहला तो हिंदी है, अब दूसरे में हिंदी अगर लोगे तो यही रहेगी, ठीक है। दूसरे में लेकिन हिंदी तो नहीं, सेकंड जो हो गया भाषा फर्स्ट हिंदी हो गई, ठीक है। अब भाषा द्वितीय, ठीक है। भाषा द्वितीय के रूप में आप इंग्लिश लोगे, संस्कृत लोगे या उर्दू लोगे। तो इंग्लिश लेंगे तो अनसीन पैसेज, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सब आपका जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, ये जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी ये इसको भी बता दिया जाएगा। और उर्दू का, ठीक है, उर्दू भाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उर्दू हमें आती नहीं है, ठीक है। उसमें कोई जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो बिल्कुल आता है। तो जो हम चैनल से करा पाएंगे उसी की हम जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है सर, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम दिए हैं, हुए हैं, सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए समय है। लिंग, वचन, प्रत्याहार, संधियाँ, उपसर्ग, समस्या, सब
ऐसा सॉल्व होगा जो संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए एक ही तरह हो जाएगा। भाषा विकास का अध्यापन बेवकूफ़ बनाने के लिए चाहे जितना कहीं देखो, भाषाओं का विकास अध्यापन एक ही होता है, तीनों का, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर आपने एक पेडागॉजी पढ़ ली तो अब तीनों पढ़ लिए। गणित, इसमें बेसिक गणित आती है तो गणित भी आपको मिल जाएगी यहीं पर। संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम, समापवर्तक, भिन्नों का जुड़ाव। आप जिस तरह से जुड़े रहेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, चैनल लाइक होगा, शेयर करेगा, मोटिवेशन हमारा बना रहेगा, तो हम आपको जो हो सकेगा हम टीम बना करके आपको देते रहेंगे। अध्यापन के मुद्दे, गणित की भाषा, सामुदायिक, ये सब है, ठीक है। इसमें कोई, ये गणित की पेडागॉजी है, ये दूसरी तरह से होती है, ठीक है। इसको भी हम लोग करा लेंगे, ठीक है। आगे देखें, EVS कुछ नहीं होता है, सब 6 से 8 तक का है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो जिस तरह से हम लोग अब देखेंगे, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब बहुत बेसिक है, ठीक है। 12th लेवल तक का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 12th लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है। शासन व्यवस्था, पर्यावरणीय आवश्यकता, ठीक है। पढ़ो उतना जितना फंसे, इतना लाद मत लो कि जो है पता चला हर जगह से बहुत मोटे मोटे गाइड्स पढ़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, ठीक है। अध्यापन मुद्दे भी हो जाएंगे डिस्कस। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ये यूपी टेट का था, ये टेट का था, ठीक है। अब टेट का जो है सेकंड पेपर हम लोग देखते हैं, टेट सेकंड, ठीक है। ये देखिए, ये भी शिक्षा चयन आयोग द्वारा आ गया है यूपी टेट का, ठीक है। इसमें भी टेट 6 से 8 के लिए 150 मिनट की होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी बात ये है इसके लिए भी। इसमें इसके आपके 4 चीज़ें हैं, बाल विकास है, भाषा हिंदी है, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत वैसे ही है जैसे यूपी टेट 1 से 5 का सिलेबस था, ठीक है। बस ये अंतर आता है चौथा, इसमें गणित अनिवार्य उसमें होता है, इसमें अनिवार्य नहीं होता है। इसमें लिखा है क ख ग, ठीक है। तो क अथवा ख कोई भी जो है आप लेंगे, ठीक है। ग जो है लिखा है अन्य किसी शिक्षक के लिए, ग होता है, ठीक है। लिख लेते हैं। विकास शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्न होंगे, इसमें भी सेम वैसे ही होगा डिट्टो, बस थोड़ा सा इसका जो है कठिन का स्तर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। सीखने का थर्ड डाइक सीखने का जो आपने डीएलएड में पढ़ा है वही सब है, बीएड या डीएलएड में जो भी पढ़ा है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन, परामर्श वही सब है, ठीक है। मनोविज्ञान, सब वही है, सेम सिलेबस है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं हुए हैं। अगर आप पहले कभी भी, ठीक है, पहले कभी भी कोई ऑफलाइन सेंटर से कोचिंग कर चुके हैं, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन करिए और बार बार देखते रहिए, फालतू में पैसे फंसाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई वैसा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डरवाने के लिए बहुत सारी कोचिंगें कहेंगी ऐसा कि ये बदल गया, ये बदल गया, कुछ बदला नहीं है। हिंदी की भी देखें तो अपठित अनुच्छेद होगा, ठीक है। संज्ञा होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वही सब है, वही शब्द अर्थ क्रिया, ठीक है, वही शब्द अर्थ क्रिया सब है, ठीक है। अब रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ये कुछ नहीं है, रेफ रा आधा, बाकी के रा, जो ये रा कैसा होता है, ये पूरा रा होता है, ठीक है, और ये आधा रा होता है, ठीक है। और टीसी में जैसे ये रा लगा है तो ये तो आधा वाला है और ये जो है रा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रा के विभिन्न रूप है। अब इसके लिए एक अलग से थोड़ा ना कुछ करोगे, ये सब कवर हो जाएगा एकदम फ्री फंड में, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन बना रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तभी पढ़ाने में मज़ा आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और कंपटीशन जब तगड़ा होता है, ठीक है। इंग्लिश का क्या है, वही 30 क्वेश्चन, वही तीसरे रूप के तब भाषा सेकंड के रूप में इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। वही सब जो उसमें आपको था टेट वाले में भी डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैं उसको बार बार फिर से बोलने से क्या कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। संस्कृत का भी वही है, देखिए अनुच्छेद, समास, लिंग, वचन, पर्यायवाची, अलंकार, प्रत्यय, ठीक है। जो हो पाएगा सब आपको समय दर समय मिलता रहेगा, वो आपको बताते जाएं, ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन, ये भाषा विकास का अध्यापन पेडागॉजी रहेगी, ज़रूरी है, बताई जाएगी। गणित के जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अब 6 to 8 के लिए जो गणित होती है वो थोड़ा सा कठिन होती है, तो जो हेल्प हो सके, जो कठिन, जो सरल चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो आप देखिएगा, प्रयास करेंगे अगर कि कोई गणितज्ञ जो होगा, अच्छा गणित का टीचर होगा, उससे हम इसको पढ़वा देंगे, ठीक है। देखते हैं।
ठीक है। आपको बाकी सब यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा आपको। दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज में बस एकदम सब ऐसे ही एकदम हल्के में, कुछ है नहीं। कंप्यूटर का आप देखे होंगे वीडियो, अगर पहले से कोई देख रहा होगा तो देखे ही होंगे किस तरह से हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं, तो वैसे ही सब हो जाएगा। ठीक है। अध्यापन संबंधी मुद्दे, बिल्कुल अध्यापक हैं इसलिए मुद्दों को सॉल्व करने को पता है कैसे सॉल्व होंगे और हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, ये नवाचारिता है। ठीक है। अन्वेषण विज्ञान की पद्धति है। समस्याएं उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है। इतिहास बिल्कुल 60 प्रश्न में 60 में कितने 50 कम से कम लाओगे। अभी सोच रहे होगे 60 में 60 क्यों नहीं लाएंगे, तो 60 में 60 नहीं ला पाओगे, लेकिन ये भी तय है कि 60 में 57 लाए जा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है। तो 57 तक प्रयास पूरे करने हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य स्थापना, ठीक है, सब हो जाएगा। नागरिक शास्त्र जो पढ़ लेंगे हम लोग, यातायात सुरक्षा सब डिट्टो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है। वैश्विक समुदाय में भारत, नागरिक शिक्षा, दिव्यांगता, भूगोल, ठीक सब। ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन, ग्रह शिल्प, गृह विज्ञान, ठीक है, जिनका है। ठीक। अध्ययन, ग्रह शिल्प, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, इसका जो है अपना वही पढ़ेगा। अध्यापन संबंधी मुद्दे, सामाजिक अध्ययन क्या होता है आपको कहना, सामाजिक अध्ययन व अन्य भी यही 60 प्रश्न होंगे। और कौन से 60 प्रश्न होंगे, यही जो नीचे हैं विषय वस्तु में जो दिए हुए हैं आपके। ठीक है। इसमें जो है अन्य नहीं है, ये सब गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए 60 प्रश्न है। ठीक है। और ये दोनों के लिए हैं। ठीक है। और ये दोनों के लिए हैं। ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा आप। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो बस अब आपके लिए भर्ती आने वाली है। ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस आ गया है, इसका मतलब टेट होगा और टेट के बाद भर्ती आएगी। वो जो भी आए 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, कोई भी पद है, आपकी सीट एक है और आपको मिलना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही आप टेट देंगे उसके बाद ये भर्ती आपको देखने को पक्का मिल जाएगी। चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी दिन में हो सकता है महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, जल्द से जल्द भर्ती कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखें, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट की अवधि होगी, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ठीक है। 1 अंक का होगा, अच्छी बात है, 1 अंक का होगा। ठीक है। और आगे देखें, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सबके लिए होगा। कक्षा 12 तक होगा, लेकिन 12 तक होता नहीं है, होता है ग्रेजुएशन स्तर तक। ठीक है। इसलिए इसके चक्कर ना पड़ना, ये टेट में होता है 12 तक। शिक्षण, कौशल, बाल विज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, वृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक की होगी। ठीक है भैया, हो जाए। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी पहले 40 नंबर का ये आएगा। ठीक है। ग्रामर कम्प्रिहेंशन, व्याकरण और पठित गद्यांश और पद्यांश होता है। विज्ञान जो है दैनिक जीवन, इसमें विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वच्छता, मतलब विज्ञान आएगा, ठीक ठाक विज्ञान आएगा, जिसमें देखो ये ज़्यादातर दैनिक प्रयोग ज़्यादा है। पर्यावरण, प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, बायो है ज़्यादातर, ये इधर गति, ऊर्जा, फिजिक्स भी है। तो लगभग सब कुछ है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ, केमिस्ट्री भी है। तो तीनों विज्ञान मिला करके 10 नंबर का होगा, अर्थात जरूरी विज्ञान होगी। ठीक है। गणित का पेपर होगा, गणित 20 नंबर की होगी। लाभ, हानि, दशमलव, भिन्न, ठीक है, बीज गणित, क्षेत्रफल, क्योंकि सबके हिसाब से बनाया जाता है सुपर टेट का पेपर, इसलिए इस तरह से होता है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन होगा, पुरुष संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, ये सब होंगे। ठीक है। फिर देखें तो शिक्षण कौशल होगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन होगा, बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान होगा, सीखने की आवश्यकताएं होंगी, दिव्यांग छात्रों हेतु व्यवस्था होगी। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान, समय घटनाएं होंगी। अगर आप चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि हम समय घटना को किस तरह से कवर करते हैं आपको, जिससे ट्रिक के माध्यम से याद भी सब हो ही जाता है। ठीक है। तार्किक ज्ञान में रीजनिंग होगी, 5 नंबर की रीजनिंग होगी। ठीक है। अगर 2-4 चीज़ें टीचिंग वाली छोड़ दें तो बिल्कुल यूपी SSSC के पेट के एग्ज़ाम की तरह होगी। सूचना तकनीक अब सब में ज़रूरी हो गया है। ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा तो कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये सब शिक्षण में उपयोगी कैसे हैं, इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है। जीवन कौशल प्रबंधन में प्रवृत्तियाँ होंगी 10 नंबर की। ठीक है। प्रश्न पत्र के प्रकार हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, इसमें एक जो है प्रत्येक 1 अंक का होगा तो लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं।
तो नहीं लिखा है तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जो भी हो सकेगा मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगा, ठीक है।